तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे RS अग्रवाल का है, जिसमें है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। आपको कोई ही पॉजिटिव इंटीजर है, आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को ले सकते हो, वेदर इट इज़ ऑड और इवन, और वो सपोज करते हैं कोई इंटीजर n है, तो आपको प्रूव करना है n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। अगर उस n को हम यहाँ पुट कर लें n क्यूब माइनस n में, तो वो डिविजिबल होगा 6 से। इस बात को हम प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करने के लिए पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ डिविजिबल बाई 6 है। तो हमारे पास दो तरह का अप्रोच है। हम पहले पढ़ चुके हैं इस बात को कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई ही अगर पॉजिटिव इंटीजर है और वो कह रहा है कि डिविजिबल है 6 से, तो वो पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा होगा वो किस फॉर्म में होगा? वो होगा 6q, जहाँ q कोई इंटीजर होगा, 6q कॉमा 6q प्लस 1 एंड 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। ये हम लोग इससे पहले पढ़े थे। कोई ही पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म में तब होता है जब वो डिविजिबल 2 से होता है। अगर हम पढ़ने जाएं कि कोई नेचुरल नंबर है और वो 2 से डिविजिबल की जब बात होती है तो 2q एंड 2q प्लस 1 होता है। लेकिन यहाँ डिविजिबल 6 से कह रहा है, इसलिए हम लोग जो हमारा जो नंबर होगा इंटीजर वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 होता है। इस चीज़ को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि हम कोई नंबर मान लेते हैं n, और उस n को डिविजिबल करते हैं 6 से। तो ऑन डिवाइडिंग n बाई 6 वी गेट q एज अ क्वेश्चन and r with the remainder. Then by Euclidean division lemma it should be equal to n is equal to 6q plus r, जहाँ r का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा। अगर 0 रखोगे तो वो 6q के बराबर होगा, 1 रखोगे तो 6q प्लस 1 के बराबर होगा, 2 रखोगे तो 6q प्लस 2 के बराबर होगा, 3 रखोगे तो 6q प्लस 3, 4 6q प्लस 4, 5 6q प्लस 5। तो आप इसको एग्जाम में आएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यू डोंट नीड टू डू दिस मेथड। अब यहाँ पे मैंने सारा पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया है। अब हम लोग बारी बारी केस मानेंगे, यही n होगा बारी बारी। एक बार 6q को n मानेंगे, 6q प्लस 1 को n मानेंगे, 6q प्लस 2 को n मानेंगे, एंड सो ऑन 6q प्लस 5 को n मानेंगे, और हर बार यह दिखाएंगे कि वो डिविजिबल होगा, यानी जब उसको पुट करेंगे n क्यूब माइनस n में तो वो डिविजिबल होगा 6 से। पहले हम लोग केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में मान लेते हैं कि n का वैल्यू 6q है। हमको n का वैल्यू हम 6q माने हैं, हमको प्रूफ करना है देन n क्यूब माइनस n से हम n कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ही n कॉमन निकालेंगे ये बचेगा n स्क्वायर माइनस 1, तो 1 को हम लोग स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक कर सकते हैं। सो इट शुड बी इक्वल टू a प्लस b दैट इज n प्लस 1 एंड a माइनस b दैट इज n माइनस 1। अब यहाँ पर n के जगह पर जो मैंने यहाँ माना था 6q, इसको पुट करते हैं। n के जगह पर यहाँ पर हम 6q पुट करेंगे, और इस n के जगह पे हम यहाँ पर 6q प्लस 1 पुट करेंगे, और इस n, और यहाँ प्लस 1 था तो प्लस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 है तो 6q प्लस 1। अब इन सब में से हम कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में से हम कॉमन ले सकते हैं 6q इंटू 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 और 6q माइनस 1। हेयर वी हैव 6q माइनस 1 नॉट प्लस 1, इट शुड बी 6q माइनस 1। सो इसमें से हम q इंटू 6q प्लस 1, 6q माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं और इसको m मान लेते हैं, इन सबको हटा के m मान लेते हैं। तो n क्यूब माइनस n जो होगा वो इक्वल होगा 6q के बराबर, जहाँ पर आपको m का जो वैल्यू होगा वो q इंटू 6q माइनस 1, 6q प्लस 1 के बराबर होगा। यहाँ से आप देख रहे हो कि n क्यूब माइनस n जो है वो 6q के बराबर है। इट मीन्स दैट दिस इज क्लियरली डिविजिबल बाई 6। ये पहला हो गया जिसमें आपने दिखाया कि n इज इक्वल टू 6q मानते हैं तो वो डिविजिबल होगा 6 से। अब लोग नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और नेक्स्ट में n केस 2 मान लेते हैं, और केस 2 में n का वैल्यू 6q प्लस 1 मान लेते हैं। जब केस 2 में n का वैल्यू 6q प्लस 1 मानते हैं तो हम अब जहाँ n मैंने पुट करना था वहाँ 6q प्लस 1 पुट करेंगे। तो n क्यूब माइनस n इंटू n प्लस 1, n माइनस 1, n के जगह पे आप पुट कर सकते हैं 6q प्लस 1। तो इस n के जगह पे आप 6q प्लस 1 पुट करेंगे, फिर इस n के जगह पे 6q प्लस 1, फिर प्लस 1, 6q प्लस 1 माइनस 1, 6q प्लस 1 एज इट इज रहेगा, 1 प्लस 1 2 होता है, तो इट शुड बी इक्वल टू 6q प्लस 2 एंड दिस माइनस 1 गेट कैंसिल एंड शुड बी 6q। अब यहाँ से हम 6q को पहले लिख देते हैं और फिर 6q प्लस 1 लिख रहे हैं और फिर 6q प्लस 2 लिख रहे हैं। यहाँ से भी हम 6 को बाहर हटा देते हैं और q इंटू 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 को कॉमन मान लेते हैं और इसको m लिख देते हैं। तो अगेन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ 6m। तो n क्यूब माइनस n जो है वो फिर से 6m के फॉर्म में हो जाएगा, जहाँ पर आपको m का वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा q इंटू 6q प्लस 1, 6q प्लस 2। फर्दर
ये हमने दूसरा प्रूफ कर दिया। यहाँ पर केस 2 लेके n इज इक्वल टू 6q + 1 लेंगे। सिमिलरली हम n इज इक्वल टू 6q + 2 लेते हैं, और जब हम n इज इक्वल टू 6q + 2 लेंगे तो n³ - n सेम वे में हम पुट करेंगे जैसे हम पुट करते हैं। तो इसको हम n × n + 1 n - 1 लिखेंगे। अब n के जगह पे 6q + 2 पुट करेंगे। 6q + 2 n के जगह पे 6q + 2 एंड देन +1 6q + 2 -1 सॉल्व करेंगे। शुड बी इक्वल टू 6q + 2 6q + 3 6q - 1 2 - 1 2 - 1 1। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। इस 6q + 2 से हम 2 कॉमन लेते हैं और इस 6q - 3 से 3 कॉमन ले लेते हैं और इसको एज इट इज छोड़ दे रहे हैं। 2 × 3 6 हो गया। बाकी यहाँ बचा 6q + 1 6q + 1 3q + 1 3q + 1 6q + 1। अब यहाँ से 6 बचा है, बाकी सबको हम m मान लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं वेयर m इज इक्वल टू दिस वन, और इसको फिर से 6m कर देते हैं। तो दिख रहा है यहाँ कि n³ - n अगेन इन द फॉर्म ऑफ 6q विच इज डिविजिबल बाई 6। नेक्स्ट केस में, केस नंबर 4 में n का वैल्यू 6q + 3 ले लेते हैं। तो अगेन हमको प्रूफ करना है n × n + 1 n - 1, जहाँ पर n का वैल्यू 6q + 3 पुट करना है। तो n का वैल्यू 6q + 3 6q + 3 + 1 6q + 3 -1 दिस शुड बी इक्वल टू 6q + 3 इट शुड बी इक्वल टू 6q + 4 और यहाँ 6q - 2। यहाँ से हम कॉमन निकाल रहे हैं एक ही बार में। यहाँ से हम 3 कॉमन निकाले हैं और यहाँ से 2 कॉमन निकाले हैं, तो ये 6 बाहर आ गया, ये आ गया आपका 6। और यहाँ अगर 3 कॉमन लिए हैं तो ये 2q + 1 हो जाएगा, 3q + 1 हो जाएगा। 2 कॉमन लिए हैं तो 3q + 2 हो जाएगा और इसको एज इट इज छोड़ रहे हैं। फर्दर यहाँ से हम देखेंगे 6 बाहर आ चुका है और 3q + 1 × 3q + 2 और इंटू 3q + 2 और 6q + 2, इन सबको m मान लेते हैं। एंड अगेन n³ - n इन द फॉर्म ऑफ 6m वेयर m इज सम इंटीजर इट इज गिवन ओवर हियर। अगेन इन 4 केस व्हेन n इज इक्वल टू 6q + 3 n³ - n इज डिविजिबल बाई 6m। केस नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग, और केस नंबर 5 में अगर देखोगे आप तो केस नंबर 5 ये है हमारा। इसमें n का वैल्यू 6q + 4 लिए हैं, तो n³ - n आप समझ चुके होंगे। n³ - n दैट इज n × n + 1 n - 1। इस बार n की जगह पे आपको 6q + 1 रखना है, 6q + 4 रखना है। 6q + 4 इस n के जगह पे 6q + 4 रखोगे, +1 करोगे 6q + 5। n के जगह पे 6q + 4 रखोगे, एक घटाओगे 6q + 3। यहाँ से आप कॉमन लोगे, इसमें से आप अगेन 2 कॉमन ले सकते हो। 6q + 4 में से 2 कॉमन लोगे और लास्ट वाले इससे 6q + 3 से, इससे 6q + 3 से आप 3 कॉमन लोगे। तो ये 3 कॉमन, ये 2 कॉमन, तो ये 6 बन गया। ये बन गया आपको 3q + 2, ये आपको एज इट इज़ रहेगा और ये हो जाएगा 2q + 1। अब इन सबको अगेन हम मान लेते हैं। नाउ n³ - n इज इक्वल टू 6m वेयर m इज इक्वल टू 3q + 2 इंटू 6q + 5 इंटू 2q + 1 विच इज़ डिविजिबल बाई अगेन विच इज़ डिविजिबल बाई 6। अब इस बार हम लोग लास्ट केस देख लेते हैं जब n का वैल्यू हमारे पास 6q + 5 होगा। जब n का वैल्यू 6q + 5 होगा तब केस अगर देखें तो फिर से हम प्रूफ करेंगे n³ - n n × n + 1 n - 1। n के जगह पे इस बार 6q + 5 रखेंगे, तो ये वाला हो जाएगा 6q + 6, ये हो जाएगा 6q + 4। यहाँ से हम डायरेक्ट ये वाले में से 6 कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल देते हैं। 6q + 5 एज इट इज लिख दे रहे हैं और जब इसमें से 6 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा q + 1, ये 6q + 4। अगेन इन सबको हम m मान लेते हैं, तो n³ - n इज इक्वल टू 6m where m is equal to 6q + 5 into q + 1 into 6q + 4 which is again divisible by 6. So we can say that for any positive integer n³ - n is divisible by 6. इस तरीके से आप एग्जाम में बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आपके बुक में कोई और तरीके से ये बनाया हुआ है इसको। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 8 आपके आरिफ अग्रवाल के फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। मे बी कि जो मैंने पहले क्वेश्चन लिया है उसके बाद का क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको प्रूफ करने बोलता है कि प्रूव दैट इफ x and y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। x और y दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे आपको ये जहन में आ रहा है कि ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो आप इसका फॉर्म सोच लो कि ये किस फॉर्म में होगा। तो अगर ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो ये हो सकता है 2q + 1 के फॉर्म में हो सकता है, ये 3q + 1 के फॉर्म में हो सकता है, ये 4q + 1 के फॉर्म में हो सकता है। देन x² + y² इज इवन। जब आप x का जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपने माना उसका स्क्वायर करो और फिर y जो आपने माना उसका स्क्वायर करो, आपको नंबर जो मिलेगा वो इवन मिलेगा, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। सोच के देखो, पहले आप अज्यूम कर लो कि हम मान लेते हैं कि x का वैल्यू जो है वो कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर 3 है और y का वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं कि y का वैल्यू जो है वो 5 है। अज्यूम कर लेते हैं कि उसका वैल्यू 5 है, उसका वैल्यू 5 है।
तो अगर x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है, तो जब x स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और जब इस y को स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर करोगे और ये 25 हो जाएगा। अगर आप 25 में 9 को ऐड करोगे, जैसे आप 25 में 9 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो जैसे आप 25 में 9 को ऐड करोगे 25 + 9 आपको मिलेगा आंसर, इन दोनों को ऐड करके एक 34, जो कि एक इवन नंबर है। 34 इज द इवन नंबर, बस क्लियरली इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना था कि ये डिविजिबल होगा, यानी x और y अगर कोई और पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करने पे मिलेगा इवन नंबर, लेकिन वो डिविजिबल नहीं होगा 4 से। इसको हम लोग ये एक शॉर्टकट मेथड से बना सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया, बट आपको इस मेथड से नहीं बनाना है। आपको जो जेन्युइन मेथड दिया गया है इक्विलेट डिवीजन लेमा, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इक्विलेट डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं, तो आपको उससे ही बनाना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पहला x जो 2p + 1 और दूसरा y जो 2q + 1। अब यहाँ पर p और q को मैं एक नंबर नहीं मान रहा हूँ, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं x = 2p + 1 और y = 2p + 3। हम ऐसे नहीं मान रहे हैं, हम दोनों को अलग अलग इंटीजर्स मान रहे हैं। मान रहे हैं कि x जो है, क्योंकि x और y है, हम एक जगह q मान ले रहे हैं, एक जगह p मान ले रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो साइमल्टेनियस हो। मैंने जो आपको दिखाया उसमें मैंने 3 लिया और 5 लिया, 3 और 7 लेंगे तब भी ये रिजल्ट वैलिड है। अगर हम 3 और 33 ले तब भी रिजल्ट वैलिड है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑड नंबर है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। ऑड नंबर अगर कॉन्जिक्यूटिव ना हो तब भी ये वेल प्रूव्ड है। इसीलिए मैंने x का वैल्यू यहाँ पर 2p + 1 माना है और y का वैल्यू 2q + 1 माना है, जिससे ये साबित हो जाए कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अब चूंकि x का वैल्यू मैंने 2p + 1 माना, y का वैल्यू 2q + 1 माना, अब यहाँ x² + y² पुट करते हैं। तो पहले आप इसको ये करोगे कि x की जगह पे 2p + 1 डालोगे, 2p + 1 का स्क्वायर, 2q + 1 का स्क्वायर। तो आप चूँकि जानते हो 2p + 1 का स्क्वायर और प्लस 2q + 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। a² दैट इज़ 2p का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2p × 1 + 1, a² + 2ab + b²। सिमिलरली इसमें तोड़ोगे a² + 2ab + b²। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो 2p का होल स्क्वायर 4p², 2 × 2 4, 2 × 2 4, 4 × p + 1, 2q का होल स्क्वायर 4q², 2 × 2q दैट इज़ 4q एंड देन +1। इस 1 को और इस 1 को हम ऐड कर सकते हैं, और जब ये वाले 1 को और ये वाले 1 को हम ऐड करेंगे, इस 1 को और इस 1 को ऐड करेंगे तो ये 2 मिल जाएगा, और इस 2 को हम यहाँ लिख दिए हैं कि ये 2 हमको मिल गया। अब इन सबको मैंने एक जगह रख दिया। अगर इन सब में देखोगे तो 2 कॉमन है। टेकिंग 2 कॉमन, जैसे आप 2 कॉमन लोगे तो 4p² है, और ये 4p² से 2 कॉमन लेंगे, 2p², सब में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2p + 2q² + 2q + 1। यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर है कि x² और y² का जो वैल्यू है वो 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये p और q के किसी वैल्यू के लिए 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो हम ये बात को प्रूफ कर चुके हैं कि x और y को 2 पॉजिटिव इंटीजर था मैंने लिया है, और जब मैंने इन दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया है और जब मैंने इन दोनों का स्क्वायर किया है तो जो रिजल्ट आया है वो इवन तो है, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट ये 4 से डिविजिबल नहीं है। देन दिस इज़ प्रूफ्ड ऑफ दिस क्वेश्चन।